कर लिया था, ठीक है, बट फिर भी हम एक बार 50 तक हमने देख लिया था कि अलग-अलग तरह के रस मिलते हैं। हमने देखा था ना कि कटु, अम्ल, दुग्ध ये सब हमें मिलता है हरण आदि का, जरा मरण से मतलब मुक्ति मिलती है। ये सब हमने देखा था, ठीक है। और षोडश दल जो कमल है, विशुद्धि चक्र के विषय में भी हमने बात की थी कल कि षोडश दल कमल है वो जागृत होता है, प्राण का प्रवाह वहां पे होने लगता है, सोम श्राव का हम पान करते हैं, जिससे जो शरीर है वो क्या हो जाता है, व्याधि रहित हो जाता है और कोमल हो जाता है उसका शरीर जो है, और चीर आयु तक वो क्या करता है, जीवित रहता है। ये भी हमने देख लिया था 50 तक। नेक्स्ट हम आगे उसी का खेचरी मुद्रा का ही वॉइस ब्रेक हो रहा था, जिस वजह से हमने 2-3 श्लोक छोड़ दिए थे, तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो ये तो बात है कि हमने कहाँ तक देखा, बट आप लोग को समझ में आ रहा है, पढ़ते हैं अभी जैसे मैं समझाती हूँ तो आपको समझ में आ जाता होगा कि हाँ ये चीजें हैं, लेकिन उसको याद करना और उसको मतलब कि माइंड में आप उसके लिए क्या करते हैं आप लोग, मतलब पढ़ते हैं दोबारा से या नहीं, नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं? जी, तो ये सब चीज़ें करते रहिएगा, क्योंकि यही चीज़ें ना बार-बार आने भी वाली हैं, तो बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज़ भी होता है कि हमने घेरन संहिता में क्या पढ़ा, हमने हठ प्रदीपिका में क्या पढ़ा, और ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, हठ प्रदीपिका और घेरन संहिता का आपको वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए एक तरह से, कि उसमें क्या-क्या चीज़ें आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए। तभी आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँगे, बहुत ही डीप क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बार-बार उसको रिवाइज़ करते हुए चलिए। अभी आपका कुछ सिलेबस हुआ है तो आपको लग रहा होगा कि है बहुत सारा, बाकी भी है तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स भी होते हैं। तो जो चीज़ हम पढ़ते जा रहे हैं उसमें क्लैरिटी लाते जाइए, ठीक है? ताकि आगे आपको पता चले कि हाँ, ये चीज़ हमने वहाँ भी पढ़ी थी, इसमें ये डिफ़रेंस था, ये चीज़ आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए। तभी आप आगे की चीज़ों को मतलब कि माइंड में बिठा पाएँगे, ठीक है? तो उन चीज़ों के लिए थोड़ा-सा नोट्स वगैरह या तो प्रिपेयर करिए या फिर उसको नोट्स प्रिपेयर करिए ही, यही मैं आपको सजेस्ट करूँगी। और साथ ही साथ उसको रिवाइज़ भी करते चलिए, ठीक है? जैसे योग सूत्र भी आप पढ़ रहे हैं आगे, तो उसमें भी अ, उसका तो पूरा आपको सूत्र ही पूरा आपको याद होना चाहिए सारे, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएँगे। तो वो चीज़ों को जितना सिलेबस आपका हो चुका है, उनको करते हुए चलेंगे, ठीक है? चलिए, तो आज हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा था, प्रीवियस एक श्लोक हम देखते हैं, जिसमें बताया गया था कि जो योगी है वो चिर आयु होता है, मतलब चिरंजीव होता है, चिर काल तक वो जीवित रहता है, ठीक है? उसमें किसी भी तरह की व्याधियाँ नहीं होती है और वो उसका शरीर जो है वो कोमल हो जाता है, ठीक है? इस तरह से हमने प्रीवियस में देखा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे बताया गया है कि यत् प्रालेय प्रहित सुशिरम मेरु मूर्धांतरम स्थितम, मतलब कि मेरु मतलब क्या होता है हमारा, मेरुदंड, मेरुदंड यानी कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, ठीक है। मूर्धा मतलब कि हमारा एक तरह से किसको बोलेंगे हम, मस्तक, जो सिर वाला पार्ट होता है, मूर्धा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में मतलब यहाँ पर ही क्या रहता है हमारा, जो अ, क्या है कि प्रालेय प्रहति सुशिरम, सुशिरम मतलब कि एक तरह से जिसको हम लोग अमृत कह रहे थे अभी तक, सोम श्राव कह रहे थे, ठीक है, और बिंदु कह रहे थे, वो कहाँ पे रहता है हमारा, मेरुदंड और मस्तक के बीच में एक, जैसा कि मैंने आप लोग को कल बताया था कि एक हॉलो स्पेस की तरह आकाश जिसको हम लोग कहते हैं, तो वहां से ही क्या होता है, सोम का श्राव होता है, वहीं पर सोम जो है वो रहता है, ठीक है, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। उसके बाद है तस्मिन् तत्त्वं प्रवदन्ति सुधिस्तरं मुखम निम्नगानाम, निम्नगानाम मतलब क्या है, जो नीचे की तरफ बहता है, नीचे की तरफ हमारे बहने के लिए हम कौन से दो नाड़ियां हैं, मुख्यतः जब हम श्वास लेते हैं तो नीचे की तरफ जाने के लिए हमारा ईड़ा और पिंगला जो नाड़ी है वो हमारा श्वसन तंत्र के रूप में हम देखते हैं, ठीक है,
उसी के द्वारा हम क्या कहते हैं, ईड़ा और पिंगला के द्वारा ही हम जो प्राण वायु है उसको नीचे की तरफ लेके जाते हैं, मतलब कि हमारे हृदय स्थान, उदर स्थान या हमारे फेफड़े में जाता है। तो निम्न गा नाम मतलब कि जो नीचे की तरफ जाता है, तो वही क्या है, यहीं से होता है, ठीक है। मतलब हमारा मुख, जैसे आप एनाटॉमी में पढ़ेंगे तो एनाटॉमी में क्या होता है कि आपका ये मुख होता है, यहाँ से नोज की ओपनिंग जो होती है, अंदर आप देखेंगे नोज की ओपनिंग, जो आपकी ईयर की ओपनिंग है, सॉरी आईज, ईयर की जो ओपनिंग है, माउथ की जो ओपनिंग है, वो सभी एक जगह जाके मिलता है, ठीक है। एक ही जगह ओपन होता है, तभी तो आप जब नेति करते हैं, सूत्र नेति, रबड़ नेति, तो जब आप रबड़ नेति करते हैं तो क्या होता है, नोज से हम उसको करते हैं और वो नीचे जाके माउथ से हम उसको निकालते हैं, ठीक है। मतलब ये सारे ओपनिंग कहाँ पे है, हमारा एक ही स्थान पे होता है, ठीक है। तो जहाँ पे सभी ओपनिंग होता है, नाक के, हमारे कान के, हमारे मुख के, सभी ओपनिंग एक ही जगह पे होता है, तो वहीं पे क्या होता है, एक हॉलो स्पेस है, खाली स्थान है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ मटके होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या करते हैं, वो अलग अलग तरह के ओपनिंग बनाए रहते हैं, चारों तरफ उसके, मतलब कि नल नल की तरह बना होता है, और उसका अंदर ओपनिंग कहाँ पे होता है, उसका मटका क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है, एक ही से निकलता है। जैसे कि हम टैंक वगैरह देखते हैं, बड़ा जो सिंटेक्स वगैरह होता है, तो उसमें बाद में हम बहुत सारे नल लगा देते हैं, लेकिन सभी नल में पानी कहाँ से आता है, एक ही जो टैंक है वहीं से आता है, ठीक है। उसी तरह से हमारा जो एक खाली स्थान है हमारे मतलब कि मस्तिष्क के अंदर, और वो सभी जो हमारे एक तरह से नोज है, हमारा ईयर है, हमारा माउथ है, वो क्या होता है, एक ही जगह खुलता है, उसी जो हॉलो स्पेस है वहीं पे खुलता है, ठीक है। तो वहीं से हमारे सारे मतलब मुख का, हमारे मतलब कि नाक का, ये सारी चीजें क्या होती है, एक ही जगह से होती है। यहाँ तक समझ में आए, ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। तो वहीं से क्या होता है कि हमारी जो नदियां हैं, नदियां मतलब कि जो निम्न नाम है, मतलब कि हमारे जो ईड़ा पिंगला जो नदियां हैं, वो सभी कहाँ से निकलती है, उसी स्थान से निकलती है, ठीक है। उसी को, वहीं से ही उसको क्या बोला जाता है, मुख बोला जाता है, ठीक है। तो इसे ही क्या कहते हैं, लोग आत्म तत्व बताते हैं, मतलब कि वो जो स्थान है वहीं पे ही आत्म तत्व क्यों बताते हैं, क्योंकि वहां से ही सोम का स्राव होता है, ठीक है। मतलब कि सोम, इसके प्रीवियस हमने बहुत सारे श्लोक में देखा कि सोम, जब तक आपके अंदर वो सोम, वो अमृत रहता है, तभी तक आपका जीवन रहता है। मृत्यु कब होता है, जब वो अमृत पूरी तरह से हमारे शरीर से समाप्त हो जाता है, तब हमारी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो उस स्थान में ही, क्योंकि वो स्थान जो है वहीं से ही सोम का स्राव होता है, इसीलिए उस स्थान को क्या कहा जाता है, आत्म तत्व कहा जाता है, ठीक है। मतलब उस स्थान में ही हमारे जीवन का एक तरह से क्या है कि जब तक हमारे जीवन में वो सोम रस है, तभी तक हम जीवित रहेंगे, और जैसे ही वो सोम रस पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, वो अमृत तत्व, तब हमारी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद क्या है, चंद्र सार श्रावित वपुस्तेन मृत्यु मृत्यु नरणाम। नरणाम मतलब क्या है, मनुष्य, ठीक है। नरणाम मतलब मनुष्य। और जब तक वो चंद्र स्राव जो है वो क्षरण होता रहता है धीरे धीरे, ठीक है, जितने हमारे मतलब बिंदु है उस स्थान से जब क्षरण होता रहता है, तो जब तक जैसे जैसे वो क्षरण होता जाता है, हम मृत्यु के क्या होते हैं, निकट जाते जाते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा उसका क्षरण होता जाएगा, हम उतने ही मृत्यु के समीप जाते जाएंगे, वही हमारे मृत्यु का कारण है। तो हमें क्या करना है, एक मनुष्य, एक योगी का क्या काम है कि उस जो अमृत है उसको क्या करना, उसे क्षरण ना होने देना, ठीक है, उसका पान करना, मतलब कि उसे समाप्त ना होने देना, उस श्राव को पूरी नीचे ना जाने देना, और उसको क्या करना, एकत्र करना, या उस अमृत का पान करना ही एक योगी का कर्तव्य है, ठीक है। तभी उसको क्या होगा कि मृत्यु को वो विजय प्राप्त कर पाएगा। तो यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि तद बंधनियात, जब हम उसको श्राव नहीं होने देते, उसको बंधन में बांध लेते हैं, मतलब उसको बांध लेते हैं, नीचे नहीं गिरने देते, या उसका श्राव नहीं होने देते, शरण नहीं होने देते, तो ये क्या है, सुकर्ण माथो, मतलब कि लाभदायक है, सुखकर है, नान्य था कार्य सिद्धि। इसके अलावा और किसी भी चीज से या किसी भी दूसरे उपाय से हम कार्य की सिद्धि नहीं कर सकते। कौन से कार्य की सिद्धि, मृत्यु,
मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का जो कार्य है उस पे हम खेचरी मुद्रा के अलावा किसी अन्य चीज से हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। क्लियर है ये? ठीक है। फिर यहाँ पे बोला गया है सुशिरम ज्ञान जनकम पंच श्रोता समन्वितम तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन शून्ये निरंजने। जो इसके पहले मैंने बताया कि ये हमारा मस्तिष्क जो हमारा हेड वाला पार्ट है, फेसियल वाला पार्ट है, ठीक है। तो वहां पे एक क्या होता है, आकाश स्थान होता है। तो वहां पे 5 स्रोत, 5 हमारे कौन कौन से स्रोत है? 2 तो हमारे कान वाले स्रोत, ठीक है, 2 नाक वाले स्रोत और 1 मुख वाला स्रोत, ठीक है। वहां पे 5 स्रोत मिलते हैं, 2 कान, 2 नाक, नासिका छिद्र जो है, और 1 मुख। ये 5 विवर, 5 स्रोत उस विवर में जाके उस खाली स्थान आकाश में जाके मिलते हैं, ठीक है। तो वहीं से, वही क्या है, ज्ञान का उत्पादक है, वहीं से ही ज्ञान का उत्पादन होता है। ज्ञान का उत्पादन कहने का मतलब क्या है कि जब आप मृत्यु को प्राप्त करेंगे, सॉरी, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तभी आप मतलब खेचरी मुद्रा का अभ्यास से हमने देखा कि हम क्या है कि अनेकानेक हम योगी बन जाते हैं, ठीक है, और हम ध्यानस्थ हो जाते हैं, हमारा जो विशुद्धि चक्र है उसमें प्राण का प्रवाह होने लगता है, ठीक है। मतलब एक तरह से क्या है, ज्ञान का उपार्जन होता है वहां से, ठीक है। और क्या है, यही क्या है, तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन शून्ये निरंजनी। मतलब कि वही क्या है, खेचरी मुद्रा है, जहां से क्या होता है कि मतलब कि शून्य में वो स्थान जो है, जो हमारा खाली स्थान जिसको हम कह रहे हैं, वो आकाश स्थान क्या है, शून्य स्थान है। जब वहां पे आप अपने जीवा का प्रविष्ट कराते हैं तो आप शून्य में पहुंच जाते हैं, ठीक है। और इसके पहले भी हमने देखा था कि खेचरी मुद्रा के अभ्यास से क्या होता है कि शिव को हम प्राप्त करते हैं, ऐसा भी हमने प्रीवियस कल की क्लास में हमने देखा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होते हैं, अज्ञान से रहित हो जाते हैं, शून्य में हम मतलब स्थापित हो जाते हैं, ठीक है, शिव में स्थापित हो जाते हैं। और यही क्या है, खेचरी मुद्रा है, ठीक है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। खेचरी मुद्रा का लास्ट श्लोक इसमें बताया है कि एकम सृष्टि मयम बीजम एकम मुद्रा खेचरी, ठीक है। ये पूरे सृष्टि का बीज मंत्र एक है, कौन है, प्रणव, ठीक है। बीज मंत्र इस पूरे सृष्टि में एक ही बीज मंत्र है, वो क्या है, प्रणव। और इस पूरे सृष्टि में एक ही मुद्रा है जो सर्वश्रेष्ठ मुद्रा हम लोग जिसे कहेंगे, वो क्या है, खेचरी मुद्रा है। एको देवो निरालंब, देवों में एक, ठीक है, वो कौन है, निरालंब देव। और एकावस्था मनोमणि, एक अवस्था कौन सी है, मनोमणि, ठीक है। जिसके प्रीवियस हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि सबसे मुख्य जो आसन है वो कौन सा है, सबसे आसनों में सबसे श्रेष्ठ, आसनों में सबसे श्रेष्ठ आसन नहीं याद है? हाँ, सिद्धासन। और कुंभक में सबसे श्रेष्ठ कुंभक, कुंभक में। हम्म, याद कीजिए। केवली कुंभक, ठीक है। कुंभकों में श्रेष्ठ केवली कुंभक है। और हमने क्या पढ़ा था, मुद्रा में श्रेष्ठ खेचरी मुद्रा, वहां पे भी पढ़ा था। और नाद लय में श्रेष्ठ क्या है, नाद, ये याद रखिए, ठीक है। मुद्रा में श्रेष्ठ खेचरी मुद्रा, आसन में श्रेष्ठ सिद्धासन, और कुंभक में श्रेष्ठ केवली कुंभक। तो उसी तरह से यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि पूरे सृष्टि में एक ही बीज मंत्र है, वो क्या है, प्रणव। और सभी मुद्राओं में एक ही मुद्रा जिसको हम लोग सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, वो क्या है, खेचरी मुद्रा। और सभी देवों में एक ही देव है, निरालंब परमात्मा, ठीक है। और सभी एक ही अवस्था है, मतलब कि अवस्था कहने का मतलब अनेकानेक जो अवस्थाएं हैं,
ठीक है, उनमें से एक कौन सी अवस्था है, मनोमनी अवस्था, जिसमें आप पूरा मन क्या हो जाता है, मनो उन्मनी का मतलब मैंने पहले भी आप लोग को बताया था। इसमें क्या होता है कि मन जो है वो पूरी तरह से शांत हो जाता है। ठीक है, दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में हमने पढ़ा था, चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। तो उसी को आगे करते करते हमने देखा था कि जब हम वात को यानी कि वायु पर पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं या केवली कुंभक को प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद मनोमनी अवस्था क्या होती है, स्वतः ही आ जाती है, मतलब कि मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, कोई भी उसमें हलचल नहीं होता। यही एक सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। ठीक है, तो ये हमने खेचरी मुद्रा के विषय में देखा। क्लियर है यहाँ तक? ये श्रेष्ठ सब कौन कौन है वो सभी चीजें याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, प्रीवियस आए भी है क्वेश्चन इनसे रिलेटेड। क्लियर है खेचरी मुद्रा? Am I audible or not? ठीक है, चलिए। तो इसी में आगे और है आपका उद्यान बंध। ठीक है, तो उद्यान हमने 4 मुद्राएं देख ली है, कौन कौन सी? कौन कौन सी 4 मुद्रा देखी है? खेचरी। ठीक है, तो 4 मुद्रा देख ली हमने, 5वीं आज हम देखने वाले हैं उद्यान अथो उद्यान बंध। 5वां हमारा क्या है, उद्यान बंध। ठीक है, तो उद्यान बंध में क्या है, बद्धो येन सुषुम्ना याम प्राणस्तु उड्यते यथा तस्मात् उड्यान उड्यानाख्यो यम योगी भी समुदाहृतम। मतलब क्या होता है कि इस बंध में बद्धो येन सुषुम्ना याम, सुषुम्ना जो नाड़ी है वो क्या करता है, प्राणस्तु उड्यते, मतलब कि सुषुम्ना जब हम उद्यान बंध करते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण क्या होता है, ऊपर की तरफ उठता है। उड्यान मतलब कि क्या होता है, उड़ना, ऊपर की तरफ चलना। ठीक है, ऊपर की तरफ गमन करता है, इसीलिए तस्मात् उद्यानाख्योऽयं योगी भी समुद्राहित। इसीलिए क्या है कि जो योगी हैं वो इसे उद्यान बंध के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इस मुद्रा को करने से या इस बंध को करने से प्राण का प्रवाह सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, इसलिए। फिर उसके बाद क्या है, उड्डीनं कुरुते यस्मात् विश्रान्तं महाखगः उद्यानं तदेव स्याद् तत्र बन्धो अभिधीयते। मतलब क्या है कि उद्यान बंद करने से, जैसे कि उड़ता हुआ पक्षी जब जो महाखग होता है, ठीक है, जो बड़ा पक्षी होता है, महापक्षी होता है, जैसे बाज वगैरह आप देखेंगे तो वो क्या करते हैं कि उड़ते उड़ते बहुत ऊपर चले जाते हैं, उसके बाद वहां पे वो जाके क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं, मतलब वो पंखों को हिलाते नहीं, वो अपने आप उड़ने लगते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से सुषुम्ना नाड़ी में मतलब जो प्राण वायु है वो महाखग की तरह क्या करता है, उड़ान भरता है ऊपर की तरफ। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उद्यान बंध कहते हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है कि क्यों इसको उद्यान बंध कहते हैं, तो इसमें क्या है कि सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह होता है, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण जो है वो उड़ान भरता है, इसलिए इसको उद्यान बंध कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि क्यों उद्यान बंध कहते हैं। उसके बाद है उदरे पश्चिमम तानम नाभे ऊर्ध्वं च कार्येत उड्यानो यासौ बंधो मृत्यु मातंग केसरी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बार बार पूछा जा चुका है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि उदर, उदर यानी कि क्या होता है, पेट, पेट को क्या करना है, पश्चिम यानी कि पीछे की तरफ तानना है। ठीक है, तानना मतलब कि पीछे की तरफ करना है, मतलब कि आपका जो स्पाइन है उधर की तरफ, पीछे की तरफ उसको क्या करना है, तानना है, मतलब पीछे लेके जाना है। ठीक है, और क्या है, नाभे ऊर्ध्वम च कार्येत, नाभि को क्या करना है, ऊपर की तरफ उठाना है। ठीक है, पेट को पीछे की तरफ लेके जाना है, स्पाइन की तरफ, और नाभि को ऊपर की तरफ उठाना है। ठीक है, ये 2 क्रिया करनी है, इसको क्या कहते हैं, उद्यान बंध कहते हैं। और क्या है, ये क्या है, मृत्यु मातंग केसरी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये
टर्म ही याद रखिएगा, मृत्यु मातंग केसरी, ठीक है। मृत्यु रूपी हाथी के लिए ये क्या है, सिंह के समान है। इसका मतलब क्या है, मृत्यु रूपी हाथी के लिए ये सिंह के समान है। ये पूछा जाता है मृत्यु मातंग केसरी किसको कहते हैं, ठीक है। हठ प्रदीपिका के अनुसार मृत्यु मातंग केसरी किसका फल है, तो ये उद्यान बंध का फल है हठ प्रदीपिका के अनुसार, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा अच्छा। उदर, इसमें क्या करना है कि उदर यानी कि पेट को पीछे की तरफ, स्पाइन की तरफ आपको तानना है, ठीक है, पीछे की तरफ लेके जाना है। और क्या करना है, नाभि को ऊपर की तरफ उठाना है, ठीक है। उद्यान बन की क्रिया में हम दो चीज करते हैं, पेट को पीछे की तरफ लेके जाते हैं और नाभि को ऊपर की तरफ उठाते हैं, ये क्रिया है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, उद्यान बंध कहते हैं। इसका लाभ क्या है, मृत्यु मातंग केसरी, ये पूरा लाइन ही याद रखिएगा, मृत्यु मातंग केसरी मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है, ये पूछा जाता है। ऐसा वहां पे लिखा होगा मृत्यु मातंग केसरी किसका फल है, तो वो उद्यान बंध का फल है हठ प्रदीपिका के अनुसार। क्लियर है? उद्यानं तु सहजं गुरूणां कथितं यथा अभ्यासेत सततं यस्तु वृद्धो अपि तरुणायते। मतलब ये जो उद्यान बंध है वो गुरु के द्वारा जब कहा जाता है, मतलब कि गुरु के उपदेश के साथ इसको करना चाहिए। और जब इसका हम सतत अभ्यास करते हैं, नित्य प्रति जब इसका अभ्यास करते हैं, तो ये वृद्ध भी क्या हो जाता है, तरुण यानी कि युवा के समान हो जाता है, ठीक है। जब नित्य प्रति उद्यान बंध का अभ्यास किया जाता है सतत रूप से, तो वृद्ध भी युवा के समान हो जाता है, ये भी इसका लाभ है। पहला लाभ क्या है, मृत्यु मातंग केसरी मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है। दूसरा क्या है, वृद्धो अपि तरुणायते, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वृद्ध भी युवा के समान हो जाता है, तो ये भी उद्यान बंध का लाभ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नाभो ऊर्ध्वम ऊर्ध्वम अध अधश्च चापि तानम कुर्याद प्रयत्नतः षण्मास अभ्यासेन मृत्यु जायते न संशय, ठीक है। मृत्यु जयते न जयते येव न संशय, मतलब क्या है कि नाभि को ऊपर उठाते हैं, मतलब जो उद्यान बंध का क्रिया करते हैं, नाभि को ऊपर उठाते हैं और पेट को क्या करते हैं, पीछे की तरफ पीठ की तरफ खींचते हैं। ये कौन सा अभ्यास हुआ हमारा, उद्यान बंध का अभ्यास, ठीक है। इस तरह का अभ्यास जब हम 6 मास तक करते हैं नित्य प्रति, तो क्या होता है, मृत्यु को जीत लेते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है, ठीक है। जब उद्यान बंध का अभ्यास 6 मास तक करते हैं तो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उद्यान बंध का अभ्यास कितने मास तक करने से मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, ठीक है। या उद्यान बंध का अभ्यास कितने समय तक करने से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ पे कितना है, 6 मास यानी कि 6 महीने तक जब आप उद्यान बंध का अभ्यास नित्य प्रति करते हैं तो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे इसमें बोला गया है, सर्वे सामेव बंधानाम उत्तमो उद्यानकः उद्याने दृढ़े बद्धे मुक्ति स्वाभाविकी भवेत, ठीक है। सभी बंधों में उत्तम कौन सा बंध है, उद्यान बंध, याद रखिएगा। सभी बंध, बंध मतलब कि हमारे पास कितने बंध हैं, 4 बंध हैं, कौन कौन से, हाँ। तो सभी ये जो 4 बंध हैं उनमें से उत्तम, सबसे उत्तम कौन सा है, उद्यान बंध को उत्तम माना गया है, ठीक है। उद्याने दृढ़े बद्धे मुक्ति स्वाभाविकी भवेक, अगर हम उद्यान बंध का अभ्यास दृढ़ता पूर्वक करते हैं, नित्य प्रति करते हैं, तो मुक्ति स्वाभाविक रूप से उस योगी को क्या है, मुक्ति मिलेगी, या मुक्ति का मार्ग उसका क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोला गया है, तो ये याद रखिएगा, सभी बंधों में उत्तम बंध है उद्यान बंध। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, उनको आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है।
बाकी पूरा श्लोक याद नहीं कर पाते कोई बात नहीं, लेकिन उद्यान बंद आप पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं कि मृत्यु मातंग केसरी है, वृद्ध भी युवा हो जाता है, सबसे उत्तम बंध इसको माना गया है। ठीक है, इस तरह से कुछ कुछ जो मेन बातें हैं वो आपको याद रखना है कि 6 मास तक जब इसका अभ्यास करते हैं तो हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ये 4 से 5 कुछ उस बंध से रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स होंगे। हर मुद्रा, हर अभ्यास से रिलेटेड आपके पास 5 से 6 कुछ ऐसे पॉइंट होंगे, उन पॉइंट को आपको याद रखना है। तो इसीलिए आप पॉइंट वाइज नोट्स बनाइए, क्योंकि हर बार आप बुक खोल के नहीं पढ़ सकते, इतना बड़ा बुक है और इतने सारे बुक हैं, तो हर बुक को हम नहीं पढ़ सकते बार बार खोल के। ठीक है, तो उससे रिलेटेड 4 से 5 पॉइंट आप बनाइए। लास्ट में जब आपका रिविजन टाइम आएगा तो आप सिर्फ वो नोट्स पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने एक मतलब ब्लूप्रिंट आ जाएगा कि हाँ उस बुक में ऐसा ऐसा लिखा था, जब आप एक ही पॉइंट पढ़ेंगे उसके बाद ही। तो इसको ध्यान में रखते हुए अभी आपके पास काफी टाइम है। तो नेक्स्ट अभी हम देखते हैं मूल बंध। ठीक है, मूल अभी हमने क्या देखा, उद्यान बंध के विषय में हमने देखा। अभी हम नेक्स्ट बंध देख रहे हैं मूल बंध। ठीक है, तो मूल बंध में क्या है, पाषणी भागेन संपीड्य योनिम आकुंचयेत गुदम अपान ऊर्ध्वम आकृष्य मूल बंधो अभिधीयते। मतलब यहाँ पे पूरा अच्छे से नहीं बताया है, लेकिन आपको क्या करना है कि पैर के जो एड़ी होती है वहां से आपको क्या करना है, योनि को संपीड़न करना है, मतलब कि दबाना है। ठीक है, जैसे हम बैठते हैं तो क्या होता है कि एक तरह से ये सिद्धासन की स्थिति में ही आपको बैठना है, जिसमें आपके एड़ी वाले भाग से आपका गुदा और योनि प्रदेश है उसे क्या करना है, संपीड़न करना है, मतलब कि दबाना है अच्छी तरह से। ठीक है, संपीड़न मतलब कि अच्छी तरह से दबाना। उसके बाद क्या है, अपान ऊर्ध्वम आकृष्य, अपान वायु है, सॉरी इसके बाद नेक्स्ट लाइन और लिखा है, योनि आकुंचे ये गुदम, और योनि और गुदा का क्या करना है, आकुंचन करना है। ठीक है, योनि और गुदा प्रदेश का हमें क्या करना है, आकुंचन मतलब कि सिकोड़ना है। उसके बाद क्या है, अपान ऊर्ध्वम आकृष्य। एक मैंने आप लोग को पहले बताया था कि हमारे शरीर में 5 प्राणों का स्थान कहाँ कहाँ पर है, ये बताया था आप लोग को। तो एक तो है कि हमारा गले से ऊपर कौन सा होता है, गले से ऊपर याद है, ये बहुत ही बेसिक है। और गले से ऊपर आपका उदान होता है, आपके डायफ्राम हृदय प्रदेश में प्राण वायु होता है, नाभि से ऊपर समान वायु होता है, नाभि से नीचे हमारा अपान वायु होता है, और पूरे शरीर में व्यान वायु होता है। ठीक है, तो जब हम गुदा का आकुंचन कर रहे हैं तो क्या है कि गुदा का आकुंचन करते हुए इस स्थान में कौन सा प्राण रहता है, अपान प्राण रहता है। तो इसलिए अपान प्राण को हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ आकर्षित करना है, मतलब ऊपर की तरफ खींचना है। आकुंचन करते हुए उस स्थान में स्थित जो प्राण है अपान वायु, उस प्राण को हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ मतलब कि खींचना है। ठीक है, मूल बंधो अभिधीयते, ऊपर की तरफ खींच करके रखना है, इसे हम क्या कहते हैं, मूल बंध कहते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले कि अपने एडी के माध्यम से अपने गुदा प्रदेश को, अपने योनि प्रदेश को दबाना है। उसके बाद योनि और गुदा का क्या करना है, आकुंचन करना है, उसे मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद उस प्रदेश में स्थित जो प्राण है, कौन सा प्राण, अपान प्राण, उसे क्या करना है, ऊपर की तरफ उठाना है। ठीक है, और फिर क्या है, मूल बंधो अभिधीयते, इस जो क्रिया है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, मूल बंध कहते हैं। चलिए, उसके बाद क्या है, अधोगतिम अपानम व ऊर्ध्वगम कुरते बलात् आकुंचनेन तम प्राहुर मूल बंधम ही योगिना। जब हम उस अधोगति प्राण को, यहाँ पे देखिए इसका क्या होता है, जो अपान वायु है उसकी गति क्या होती है, अधोगति होती है। ठीक है, नीचे की तरफ प्राण वायु और उदान वायु की गति क्या होती है, ऊर्ध्व गति होती है। ठीक है, ऊपर की तरफ, और जो समान वायु की गति है वो समान होती है, मतलब वहीं पे ऐसे रहती है, मतलब उसका ऊर्ध्व या अधो नहीं होता है, वो समान उसका होता है। ठीक है,
तो ये चीज भी याद रखिएगा कि अपान वायु की गति हमेशा क्या होती है, नीचे की तरफ होती है, प्राण वायु की गति ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, तो जो अधोगति वायु है अपान वायु, उस वायु को क्या करना है, हमें ऊर्ध्व बनाना है। ठीक है, हमेशा उसकी गति जो नीचे की तरफ रहती है उसको अपोजिट करके हमें क्या करना है, उसे ऊर्ध्व गति करना है बलपूर्वक, बलात् मतलब कि बलपूर्वक जो अधोगति वायु है अपान वायु, उसकी गति को क्या करना है, ऊर्ध्व गति करना है। ठीक है, खींच के ऊपर की तरफ उसकी गति को करना है। और क्या है, आकुंचनेन तम प्राहुर मूल बंधम ही योगिना, इस तरह और मतलब कि ऊर्ध्व गति करते हुए उस प्रदेश का हमें बलपूर्वक क्या करना है, आकुंचन करना है। इसे ही योगी क्या कहते हैं, मूल बंध कहते हैं। क्लियर है क्या मूल बंध का अभ्यास? यहाँ से मूल बंध में पूछा जाता है कि हमें एड़ी को कहाँ लगाना है, कौन सी वायु अधोगति होगी, कौन सी वायु ऊर्ध्वगति होगी, वो सब आपको क्लियर रखना है। मूल बंध में अपान वायु की गति क्या हो जाती है, ऊर्ध्वगति हो जाती। स्वाभाविक रूप से अपान वायु की जो गति है वो अधोगति होती है नीचे की तरफ, लेकिन मूल बंध में अपान वायु की गति अपोजिट हो जाती है, वो कैसी हो जाती है, ऊर्ध्वगति हो जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसा पूछा जाता है कि मूल बंध में अपान वायु की गति क्या होती है? तो मूल बंध में अपान वायु की जो गति है वो ऊर्ध्व गति होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, गुदम पाषाणाम तो संपीड्य योनिम आकुंचयेत बलात् वारं वारं यथा च ऊर्ध्व समायति समीरण, समीरण मतलब क्या है कि वही चीज बताया जा रहा है कि गुदा को हमें क्या करना है, एड़ी के पार्श्व भाग से संपीड़न करना है, दबाना है। ठीक है, बार बार हमें क्या करना है, योनिम आकुंचियेत बलात्, और एड़ी को, एड़ी के द्वारा गुदा को दबाते हुए आकुंचन करना है, किसका, योनि प्रदेश का बलपूर्वक आकुंचन करना है। वारं वारं यथा च ऊर्ध्वं समायति समीरण, समीरण मतलब कि समीर, समीर मतलब वायु। ठीक है, ये सब कुछ पर्यायवाची शब्द है। तो वायु को हमें क्या करना है, बार बार ऊर्ध्व गति करना है। ठीक है, ऊपर की तरफ चलाना है। जैसा हमने प्रीवियस में पढ़ा कि अपान वायु को हमें क्या करना है, ऊपर करना है। तो यही प्रोसेस हमें क्या करना है, वारम वारम, बारंबार, बार बार हमें यही प्रक्रिया करनी है। फिर जैसे हम मूल बंध छोड़ेंगे, फिर से हम मूल बंध लगाते हुए वायु को ऊपर की तरफ खींचेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर खींचेंगे। इसी तरह से बार बार हमें ये प्रक्रिया क्या है, दोहरानी है। ठीक है, प्राण वायु अपान वायु को बार बार हमें क्या करना है, दोहराना है, ऊर्ध्व की तरफ खींचना है। उसके बाद क्या है, प्राणा अपानो नाद बिंदु मूल बंधेन च एकताम गत्वा योगस्य संसिद्धि यक्षतो नात्र संशय। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाला जो लाइन है आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि प्राण और अपान, नाद और बिंदु, ठीक है, पूछा जा चुका है कि मूल बंध में कौन से दो चीज मिलते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपके पास चार ऑप्शन थे, जिसमें एक में था प्राण और अपान, दूसरे में था नाद और बिंदु, और दो और ऑप्शन थे। ठीक है, तो आपको ये दोनों चूज करना था, प्राण और अपान, नाद और बिंदु, दोनों आपको चूज करना था। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि मूल बंध में कौन से दो अभ्यास जो है, कौन से दो मिलते हैं, किनकी एक रूपता होती है, इस तरह से पूछा जाता है। तो इसमें मूल बंध में प्राण और अपान, नाद और बिंदु की एक रूपता होती है। ठीक है, गत्वा योगस्य संसिद्धि यक्षो नात्र संशया, मतलब इस तरह से योग की सिद्धि होती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अब यहाँ से एक वो आता है कि नाद और बिंदु एक, नाद और बिंदु का एक कैसे होता है। ठीक है, तो इसका और आगे हम देखेंगे डिटेल में, बट यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी चीज क्लियर कर देती हूँ कि नाद और बिंदु क्यों कहा गया है। तो नाद कैसे उत्पन्न होता है, देखिए ये हमारा क्या है, सुषुम्ना है मान लीजिए। ठीक है, तो सुषुम्ना मतलब एक क्या है, एक पाइप है।
ठीक है। आपने बचपन में ऐसा किया है क्या कि पाइप में हम जब पाइप होता था उसमें हम फूंक लगाते थे तो उसमें से ध्वनि उत्पन्न होती थी, किया है क्या ऐसा? हाँ, तो वैसा ही है, यहाँ पे वही प्रोसेस होता है। जब आप अ, जो सुषुम्ना है वो एक पाइप है, ठीक है? उस पाइप में जब ध्वनि मतलब कि प्राण, ध्वनि क्या है, फूंक मारना मतलब कि एक तरह से प्राण वायु जब उसमें प्रवेश करती है तो यहाँ से क्या होता है, एक नाद उत्पन्न होता है, एक ध्वनि उत्पन्न होती है। और वो ध्वनि ऊपर चढ़ते हुए हमारे बिंदु स्थान कहाँ होता है हमारा, जहां से हम अभी तक खेचरी मुद्रा में पढ़ते आ रहे थे, बिंदु का स्राव होता है, सोम का स्राव होता है, ठीक है? हाँ, मस्तक में, ठीक है। तो वहां पे बिंदु स्थान होता है, तो वो दोनों क्या होते हैं, मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोला जाता है प्राण और अपान की एकता, नाद और बिंदु की एकता होती है मूल बंध का जब हम अभ्यास करते हैं, ठीक है। और इससे योगी को सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है, ठीक है, क्लियर है। फिर आगे यही चीज बोला गया है, अपान प्राण ऐक्यम क्षयो मूत्र पुरीशयो युवा भवति वृद्धो अपि संतता मूल बंधनात्, ठीक है। जब अपान और प्राण की एकता होती है, अपान वायु को क्या है, नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, और प्राण वायु को जो ऊर्ध्व गति है उसको उल्टा करके क्या करते हैं, हम अधोगति करते हैं। और जब ये दोनों मिलते हैं, प्राण और अपान जब दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, मूत्र और पुरीष, जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, एक्सक्रीटरी जो मटेरियल होता है, मूत्र और पुरीष, स्टूल और जो हमारा मूत्र है उसका क्या होता है, क्षय होता है। क्षय यानी कि मतलब कि हमारे शरीर में कम बनता है या अल्पता होती है उनकी, ठीक है। अत्यधिक जो हमारा एक्सक्रीटरी मैटर होता है वो ज्यादा नहीं बनता है, कम बनता है, यहाँ पे इसका एक लाभ है। और क्या होता है, युवा भवति वृद्धो अपि, वृद्ध भी क्या हो जाता है, युवा हो जाता है, जब सततम मूल बंधना, सतत रूप से नित्य प्रति जब मूल बंध का अभ्यास करते हैं तो युवा भी वृद्ध सॉरी वृद्ध भी युवा हो जाता है, ठीक है। और इसका दूसरा लाभ क्या है कि अपान और प्राण की जब एकता होती है तो मूत्र और पुरीष क्या होता है, हमारा क्षय होता है, मतलब कि अल्पता होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे बताया गया है, अपाने ऊर्ध्वगे जाता प्रायते वहनी मंडलम तदा अनशिखा दीर्घा जायते वायुना हता। मतलब क्या है कि अपान को क्या कर रहे हैं, हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि अपान वायु को हमें ऊर्ध्व गति करना है, ऊपर की तरफ हमें क्या करना है, उसको गति कराना है, ठीक है, मूल बंध का जब हम अभ्यास करते हैं। उसके बाद क्या होता है ऊपर की तरफ हम गति कराएंगे तो वो कहाँ पहुंचेगा, हमारे समान वायु के पास, ठीक है। अपान वायु को ऊपर की गति करा के वो कहाँ पहुंचेगा, वहनी मंडल, ठीक है। वहनी मंडल में कौन सा रहता है, जठराग्नि में हमारा समान वायु रहता है, ठीक है। तो समान वायु के पास जब वो पहुंचेगा, तथा अनल शिखा दीर्घा, तब क्या हो जाएगी हमारी अग्नि, देखिए दो वायु को जब हम मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसकी अग्नि और बढ़ जाएगी, ठीक है। दो वायु को जब हम मिलाएंगे तो उसकी अग्नि और क्या बढ़ जाएगी वहां पे, मतलब कि अग्नि जो है वो ज्यादा हो जाएगी, मतलब कि और ज्यादा मतलब क्या कहेंगे कि उसकी अग्नि जो है वो और ज्यादा प्रज्वलित हो जाएगी, ठीक है। तदा अनल शिखा दीर्घा जायते वायुना हता, वायु का जब हाथ होगा, जैसे कि आपने देखा होगा जैसे चूल्हे में अग्नि जलती रहती है, ठीक है। तो जैसे ही वो बुझने लगती है तो क्या करते हैं, हम उसमें पंखा लगाते हैं या फिर हवा देते हैं, फूंक मारते हैं, जिससे क्या होती है, अग्नि और ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है, ठीक है। तो उसी तरह से जो हमारे वहनी मंडल में क्या है कि समान वायु एक तरह से जल रही है, एक अग्नि है वो जल रही है, जठराग्नि, और उसमें हम अपान वायु के द्वारा, वायु है वो एक तरह का, ठीक है। तो उसके द्वारा जब हम उसको अपान वायु को ऊपर लेके जाएंगे तो अपान वायु के द्वारा वहां पे क्या होगा, हलचल होगा, तो अग्नि क्या हो जाएगी, और ज्यादा प्रज्वलित हो जाएगी। क्लियर है क्या ये चीज? आपने देखा है जैसे कि
घर में आग में जब खाना बनाते हैं तो आग जैसे ही बुझने लगती है तो हम क्या करते हैं उसमें? हाँ, फूँक मारते हैं मतलब कि क्या देते हैं? वायु देते हैं, ठीक है? वायु दे रहे हैं ना, फूँक मार रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? हम उसको वायु प्रदान कर रहे हैं, ठीक है? तो उसी तरह से मान लीजिए कि ये हमारा पेट है, जिसमें क्या है कि जठराग्नि प्रज्वलित है, ठीक है? अग्नि, अब उसके द्वारा हम क्या करेंगे? अपान जो वायु है, उसको हम ऊपर उठाएँगे, तो वो कहाँ तक पहुँचेगा? समान वायु, जठराग्नि तक। तो वायु का जब धक्का लगेगा उसको, तो जठराग्नि और क्या हो जाएगी? प्रज्वलित हो जाएगी। क्लियर है? वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है? उसके बाद है ततो यते वह्नि अपानो प्राणम उष्ण स्वरूपकम ते तेना अत्यंत प्रदीप्तस्तु ज्वलनो देहस्तथा मतलब वही चीज बोला जा रहा है कि जब वहनी मंडल में अपान और प्राण दोनों आएंगे, दोनों ये तीनों जब प्राण मिलेंगे तो जो वो क्या हो जाएगा? जठराग्नि प्रदीप्त हो जाएगी और वो अधिक ज्यादा वो क्या करने लगेगी? जलने लगेगी, ठीक है? मतलब जो हमारी जठराग्नि है वो क्या हो जाएगी? अत्यधिक प्रदीप्त हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? तेन कुंडलिनी सुप्ता संतता सम प्रभूयते दंडहता भुजंगीव निस्व ऋजुता वज्रेत, ठीक है? मतलब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक हमारा समान वायु है, नीचे से हम क्या कर रहे हैं? अपान वायु को लेके जा रहे हैं, ऊपर से हम प्राण वायु को लेके आ रहे हैं, ठीक है? तो मतलब हमारी जठराग्नि क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा प्रज्वलित हो जाएगी। हमारी जो अग्नि है समान वायु में, जो जठराग्नि है वो बहुत ज्यादा प्रज्वलित हो जाएगी, ठीक है? तो मान लीजिए कि हाँ, एक सांप है, ठीक है? उसके सामने आप अग्नि से जलता हुआ एक मसाल लेके जाएंगे तो वो कैसे हो जाएगी? मतलब सांप के पास आप मसाल लेके जाएंगे तो वो क्या करेगी? क्या करेगी? भागने लगेगा, ठीक है? मतलब कि वो सोई हुई अवस्था में ना रह करके वो जाग के क्या करेगा? या तो अपना प्रोटेक्शन करेगा या फिर वो भागेगा, ठीक है? तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, देखिए तेन कुंडलिनी सुप्ता संतता संप्रभुयते, जो सोई हुई हमारी कुंडलिनी है, ठीक है? हमारी कुंडलिनी क्या? सर्प 3.5 फेरे लगाए हुए सांप की आकृति में है, जो क्या है? सोई हुई है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि अग्नि जो है बहुत ज्यादा प्रज्वलित हो गई, ठीक है? तो एक तरह से वो जो सांप है वो क्या हो जाएगी? जागृत हो जाएगी। सांप मतलब कि हमारी जो कुंडलिनी है वो क्या हो जाएगी? जागृत हो जाएगी, ठीक है? मतलब वो जाग जाएगी। अब अग्नि का उसके ऊपर जब झोंका लगेगा तो वो क्या हो जाएगी? जागृत हो जाएगी और वो क्या होगी? दंड हता भुजंगीव निस्रीव ऋजुता व्रजित, जैसे डंडे से मारे हुई भुजंगी रहती है, मतलब कि डंडे से जब सांप को मारेंगे तो वो क्या हो जाएगा? सीधी होके भागने लगेगी। उसी तरह से हमारी जो कुंडलिनी है वो क्या हो जाएगी? सीधी हो जाएगी। 3.5 फेरा जो लगाए हुए हैं वो फेरा छोड़ करके वो क्या हो जाएगी? सीधी हो जाएगी, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। फिर क्या होता है? बिलम प्रविष्टेव तथा ब्रह्मनाड्यांतरम व्रजेत तस्मात् नित्यम मूल बंधा कर्तव्यो योगी भी सदा। फिर क्या है कि ये हमारा 3 फेरा लगाए हुए हमारी कुंडली है और वहीं से क्या है कि हमारी सुषुम्ना स्टार्ट होती है, ठीक है? तो अब मान लीजिए कि एक सांप है और उसके पास आपने अग्नि लेके जा रहे हैं और उसके सामने ही ना एक बिल है, तो वो क्या करेगी? वो सांप उठ करके बिल में चली जाएगी, ठीक है? अब कहाँ दूर तक भागेगी? अब उसके सामने उसके पास एक बिल बिल है, तो वो बिल में क्या कर लेगी? प्रविष्ट हो जाएगी, उस बिल के अंदर चली जाएगी। उसी तरह से जब ये कुंडलिनी जागृत होती है तो उसके पास ही एक बिल होता है, जिस बिल को हम क्या कहते हैं? सुषुम्ना कहते हैं, ठीक है? तो वो बिल जो सुषुम्ना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रह्म नाड़ी कहते हैं, उस ब्रह्म नाड़ी में वो क्या हो जाएगी? प्रविष्ट हो जाएगी। इसलिए हमें क्या है? नित्य प्रति मूल बंध का अभ्यास करना चाहिए।
अब ये जो हम इतनी सारी क्रिया बताएं कि अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, सांप जाग जाएगी, कुंडलिनी जाग जाएगी, उसमें प्रविष्ट हो जाएगी, तो आपके एक दिन के अभ्यास से ये नहीं होगा। ठीक है, आपको मूल बंध का अभ्यास इतनी अग्नि प्रज्वलित करने के लिए कि सांप जागृत हो जाए, मतलब वो कुंडलिनी जागृत हो जाए, उसके लिए हमें क्या है, नित्य प्रति अभ्यास करना पड़ेगा। एक दिन हम बोलेंगे कि हमने मूल बंध का अभ्यास कर लिया और हमारी कुंडलिनी जागृत हो गई, हमारी कुंडलिनी सुषुम्ना में प्रवेश हो गई, क्योंकि ऐसा हठ प्रदीपिका में लिखा है, तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या है कि नित्य प्रति मूल बंध का अभ्यास करना पड़ेगा। आपकी अग्नि को उतना प्रज्वलित करना पड़ेगा कि वो मतलब कि जाग जाए। ठीक है, अब इसका मतलब यही, जैसे कि अब एक एक तो हम अभी मसाल लेके गए थे, लेकिन अब उसके सामने सांप अच्छी तरह से सोई हुई है। अब आप एक माचिस की तिल्ली लगा के जाएंगे तो वो नहीं उठेगी। ठीक है, उसके लिए आपको मसाल लेके जाना पड़ेगा, तो मसाल के लिए मतलब बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो नित्य प्रति हमें क्या है कि मूल मंत्र का अभ्यास करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? ये क्या है कि मूल बंध का अभ्यास करने के लिए बताया गया। तो चलिए, अब इसके बाद जालंधर बंध हम नेक्स्ट कल करेंगे। तो आज हमने उद्यान बंध और मूल